नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष और आध्यात्मिक सॉल्यूशंस में। कैसे हैं दोस्तों आप सब। दोस्तों, हर घर में हर कोई चाहता है हमारे घर में सारी सुख सुविधाएं हो, सब सामान हो, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो घर में कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए पूरी तरह से। भले वो कम मात्रा में हो पर घर में हो अवश्य। ये हमारे घर की सुख समृद्धि और कुछ ग्रहों से भी रिलेटेड चीज़ें होती हैं। आज इन्हीं के बारे में बात करेंगे चैनल में और बताएंगे कैसे आपको क्या करना है। तो दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि और लोग भी वीडियो से लाभ ले सके। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, या कोई भी सवाल हो वीडियो से रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो कमेंट करने में या कोई प्रॉब्लम हो तो आप ईमेल आईडी द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, लेके चलते हैं आपको उन 6 चीज़ों के बारे में बताने ये कि क्या है वो 6 चीज़ें जो पूरी तरह से कभी भी घर में ख़त्म नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, ये 6 चीज़ें हमारे रसोई घर से जुड़ी हुई हैं। कई घरों में हम देखते हैं अक्सर कुछ चीज़ें जब पूरी तरह से ख़त्म हो जाती हैं तब हम उन्हें मार्केट से लेने जाते हैं या फिर अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से मांगते हैं। ये बात बहुत ही गलत है। दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर आप किसी से मांग रहे हैं कोई चीज़ तो ये चीज़ आपके सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो किस भावना से वो आपको चीज़ दे रहा है। अच्छे मन से दे रहा है या मजबूरी में दे रहा है, अंदर से उसकी क्या फीलिंग है, तो वो प्रभाव सीधे आपके उस चीज़ पे पड़ता है। वो चीज़ आप अगर किसी में चीज़ में यूज़ कर रहे हैं तो उस भोजन पे या उस चीज़ पे जो भी चीज़ है उस पर उसका निगेटिव असर पड़ता है, यानी कि नकारात्मक प्रभाव। तो हो सके तो दूसरों से मांगने के बजाय कुछ ऐसी व्यवस्था करके रखिए कि वो चीज़ कम भले हो लेकिन ना के बराबर बिल्कुल भी ना हो। तो दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं। पहली चीज़ है आटा। जी, आटा जो है कुछ लोग पिसा पिसाया लेके आते हैं, कुछ लोग गेहूँ लेके आते हैं बाहर से पिसवाते हैं, या कुछ लोग अपने घर में ही पीसते हैं। अगर आप घर में गेहूँ पीसते हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बाहर से लेके आते हैं तो इस तरह से लाइए कि वो घर में पूरी तरह से ख़त्म होने से पहले ले आइए। जो आपका कंटेनर जो डिब्बा जिसमें आप आटा रखते हैं वो कभी भी पूरी तरह से खाली नहीं होना चाहिए। अगर आप उसे धोने के लिए खाली कर रहे हैं वो अलग बात हो गई, लेकिन ये ख़त्म होने की वजह से खाली नहीं होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात, आप रसोई घर में अपना या फ्रिज के ऊपर एक चिट टाइप की या कुछ लिखने का कुछ ऐसे व्यवस्था करिए कि जो भी सामान आप यूज़ करें वो ख़त्म होने वाला हो, उससे पहले आप उसमें लिख लें कि आपको ये चीज़ पहले ही मंगा के रखनी है। ये बहुत अच्छी आदत होती है, इससे आपको कभी भी किचन में असुविधा नहीं होगी किसी भी सामान की कमी की वजह से। आटा जो होता है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है रसोई घर की, तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए पूरी तरह से। दूसरी चीज़ की बात करते हैं, चावल। जी, चावल शुक्र को भी रिप्रेजेंट करता है। चावल जो होता है कभी भी घर में ख़त्म नहीं होना चाहिए। भले आप थोड़ा सा रखें लेकिन ना के बराबर नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि कभी भी बॉक्स आप किसी भी सामान को निकालें तो वो पूरी तरह से खाली ना करें, उसमें 1-2 दाने हमेशा छोड़ दें जब तक आप उसमें दूसरा ना भरें। पूरी तरह से चावल कभी भी घर में ख़त्म नहीं होने चाहिए। भले थोड़ा सा ही बचा के रखिए पूरा लाने से पहले, लेकिन थोड़ी सी मात्रा में चावल घर में अवश्य होने चाहिए। अगर आप पूरा लेके आते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम 50 किलो लेके आते हैं, सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर इंसान इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए भले थोड़ा हो लेकिन घर में होना अवश्य चाहिए। अगली चीज़ क्या है जो घर में अवश्य होनी चाहिए? अगली चीज़ है हल्दी। हल्दी शुभता का प्रतीक होता है, गुरु ग्रह का प्रतीक है, बृहस्पति का प्रतीक है। हर शुभ काम में हल्दी प्रयोग होती ही होती है। पूजा आदि के कार्यों में भी हल्दी प्रयोग होती है। शादी में
हल्दी का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। हल्दी की रस्म होती है, हल्दी कई शुभ कामों में प्रयोग की जाती है। हल्दी कभी भी आपके घर में ख़त्म नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है कि ज़्यादा रखेंगे ख़राब हो जाएगी, तो जैसे ही आपको लगे कि ख़त्म होने वाली है, आप उसे मंगा के रख लीजिए। भले थोड़ी थोड़ी मात्रा में मंगाइए, ऐसा नहीं है कि 1 किलो 2 किलो मंगा लीजिए, 100 ग्राम मंगाइए, 50 ग्राम मंगाइए, लेकिन पूरी तरह ख़त्म होने से पहले उसको मंगा के रख लीजिए। किसी से मांगिए मत। ये चीज़ें जो है आप ख़त्म मत होने दीजिए, खुद ही खरीदिए, थोड़ी मात्रा में खरीदिए, किसी से मांगिए मत। अगली चीज़ है नमक। जी, नमक जो है ये धन से भी जुड़ा होता है, आपके घर के सौभाग्य से भी जुड़ा होता है। रसोई के आटे की तरह बहुत ही अहम चीज़ होता है नमक। ये सिर्फ खाने के स्वाद को नहीं बरकरार रखता, ये आपके रिश्ते को भी जो है बांध के रखता है। नमक तो कभी भी किसी से मांगिएगा मत। अगर आपको लगता है ख़त्म हो जाएगा, तो आप जिसमें नमक रखते हैं उसी बॉक्स में से निकाल के एक छोटी डिब्बी में थोड़ा सा नमक अलग स्टोर कर लीजिए। जी, फिर आपको अगर ऐसा लगे कि हाँ पूरी तरह से ख़त्म होने वाला, आप मंगा लीजिए और तब तक के लिए उस डिब्बी से यूज़ कर लीजिए, लेकिन नमक पूरी तरह से घर में ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगली चीज़ की तरफ लेके चलते हैं। अगली चीज़ है चीनी। जी हाँ, मीठी मीठी सी चीनी जो आपके रिश्तों में भी मिठास घोलती है और शुक्र ग्रह को भी रिप्रेजेंट करती है और भी ग्रहों से जुड़ी हुई है। चीनी रसोई में मिठास घोलती है, रिश्तों में मिठास घोलती है। कई लोग होते हैं ना, आंटी जी थोड़ी सी चीनी दे दीजिए, भाभी जी थोड़ी सी चीनी दे दीजिए। बहुत खराब आदत है। देखिए कौन, पहले भी बताया, कौन किस भाव से दे रहा है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। गलत भाव से अगर कोई आपको दे रहा है तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा आपके ही भोजन पे, आपके जीवन पे, आपके घर पे। किसी के मांगने से अच्छा है आप थोड़ी थोड़ी सी लेके आइए, पर घर में रखिए ज़रूर, ख़त्म मत होने दीजिए पूरी तरह से। जो चीज़ नमक के लिए बताई कि 4-5 चम्मच या जैसा भी हो, थोड़े अलग से स्टोर करके रखिए कि कभी किसी से मांगनी ना पड़े, ना ही घर में ख़त्म हो पूरी तरह से। आखिरी चीज़ की ओर लेके चलते हैं। आखिरी चीज़ है दूध। थोड़ा सा दूध दे दीजिए, घर में मेहमान आ गए हैं, चाय बना ली। बहुत ख़राब आदत है। दूध भी ग्रहों को रिप्रेजेंट करता है, धन को रिप्रेजेंट करता है, हमारे घर की सुख समृद्धि को रिप्रेजेंट करता है। कोई नहीं चाहता हमारे घर की सुख समृद्धि खत्म हो पूरी तरह से, तो इस चीज़ पे ध्यान रखिए। ये 6 चीज़ें घर में कम ज़रूर हो, पर ख़त्म कभी ना हो पूरी तरह से। अब आपका काम है ये स्टोर करके रखना और ये बताना कि वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी के साथ। लेकिन आपको एक छोटी सी बात बताना तो भूल गए। 2 सिक्के, जी 1 रुपए के 2 सिक्के ले लीजिए। एक सिक्का जहाँ पे चावल स्टोर करते हैं उसमें, एक सिक्का जहाँ पे आटा स्टोर करते हैं उस बॉक्स में, कंटेनर में डाल के रखिए। आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। तो लेते हैं आपसे विदा। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।